हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम इन अपसंग इंग्लिश। अपसंग इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे दिस, यूज ऑफ दिस एंड दैट। यह और वह। नज़दीक के लिए किसी वस्तु को इशारा करते हैं नज़दीक के लिए तो यहाँ पर दिस लगता है, और जब कोई वस्तु दूर हो और इशारा करते हैं तो वहाँ पर दैट लगता है। दिस और दैट, दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स भी होता है वह। यह संकेतवाचक विशेषण है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पर अक्सर सहायक क्रिया इज लगता है, और नाउन के पहले अक्सर ए या एन लगता है अगर प्रेजेंट टेंस में है तो। अगर पास्ट टेंस में है तो दिस और दैट के बाद वाज भी लग सकता है, जैसे वह एक आदमी था। दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। अगर आप बड़े हैं तो आपके घर में छोटे बच्चे ज़रूर होंगे, विद्यार्थी, जिनको यह सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और न जानने पर उनको कुंठित होते हैं स्कूल में, क्लास में, शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हमको नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए, अपने अपने दोस्तों या अपने से छोटे लोगों को वह कहते हैं प्रेस्क्राइब कीजिए, भेजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दिस, THIS, इसको पढ़ते हैं दिस। दिस मीन्स होता है यह। दिस मीन्स क्या होता है? यह। जब कोई वस्तु नज़दीक हो, वस्तु का मतलब नाउन, जिसको हर वस्तु का नाम होता है वो नाउन है। तो जब कोई वस्तु नज़दीक हो और एक वचन है, सिंगुलर नंबर हो, यानी नियर हो और सिंगुलर नंबर हो, वहाँ पर यह की अंग्रेजी दिस लगाएंगे। जैसे यह एक गाय है, पता चल रहा है कि गाय है, नज़दीक में है, कोई संकेत कर रहा है यह एक गाय है, तो यह की अंग्रेजी लगाएंगे दिस। और है की अंग्रेजी यहाँ पर आ जाएगा सहायक क्रिया इज ए काऊ। एक गाय की अंग्रेजी ए काऊ, दिस इज ए काऊ। सबसे पहले हमने ऑर्डर समझ लेंगे, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है? कर्ता होता है, फिर सहायक क्रिया होता है, फिर कर्म होता है, फिर सॉरी से कर्ता होता है, सहायक क्रिया होता है, फिर मेन वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर केवल आपका वर्ब नहीं है इसमें, तो हम केवल कर्ता और सहायक क्रिया और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर सेकेंड है दैट, THAT, दैट। दैट मीन्स होता है वह। जब कोई वस्तु दूर हो, जब कोई वस्तु या नाउन, जैसे संज्ञा कहते हैं, दूर हो तो और एक वचन हो, तो वहाँ पर भी हम वह की अंग्रेजी दैट लगाएंगे, वह की अंग्रेजी दैट लगाएंगे। जैसे वह एक हाथी है, ऐसा लग रहा है कि हाथी दूर है, कोई संकेत कर रहा है कि वह एक हाथी है, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर दैट लगा देंगे। है की अंग्रेजी इज लगा देंगे, क्योंकि सहायक क्रिया कर्ता के जस्ट बगल में आ जाते हैं, कर्ता के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव है। तो दैट इज, यहाँ पर हाथी की अंग्रेजी एलिफेंट होता है, जो वावल से शुरू हो रहा है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, तो यहाँ पर इसलिए एक की अंग्रेजी एन लग गया, तो दैट इज एन एलिफेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका, हाँ, इसमें देखिए, चलिए इसको समझ लेते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, यानी कोई भी सेंटेंस तीन तरह के हैं। पहला सकारात्मक, नकारात्मक, और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन, है बाद में हम आपको बता देंगे। पॉजिटिव में अगर हम देखेंगे, सकारात्मक में, यहाँ हिंदी लिख सकते हैं सकारात्मक। पेन नहीं मिला ये, इसलिए थोड़ा सा लिखने में हाथ से परेशानी होता है, रफ होता है, नहीं तो आपको मैं इस स्क्रीन पे ही लिख कर बताता, आप लिखने का मैनर भी सीख लेते, बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन सॉरी, पेन नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक जानवर है, यह एक जानवर है। दिस इज एन एनिमल, यहाँ पर भी देखिए एन, जानवर का अंग्रेजी एन है, एन ए से शुरू हो रहा है, चाहे एक की अंग्रेजी एन लग गया। दिस माने यह, इज माने है, और एक जानवर, एक जानवर, यानी इसको नंबरिंग करेंगे तो एक नंबर, और सहायक क्रिया दो नंबर, और ऑब्जेक्ट तीन नंबर। इसको जब आप करेंगे तो एक, दो और तीन कर देंगे। तो दिस इज ए एन एनिमल, दिस इज एन एनिमल, वह, यह एक जानवर है। और जब इसको निगेटिव बनाएंगे हम, तो केवल इसमें नहीं जोड़ देंगे, तो यह एक जानवर नहीं है, यहाँ पर नहीं लग गया। अब इसमें नहीं लग गया तो आप इंग्लिश में नहीं के लिए अंग्रेजी कहाँ जोड़ेंगे? तो अंग्रेजी निगेटिव, पॉजिटिव का निगेटिव बनाने के लिए हम, आपको ज्ञात होना चाहिए कि सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर दिस इज नॉट, सहायक क्रिया आपका इज है,
इसके बाद नॉट लगा दीजिए। दिस इज नॉट एन एनिमल, यह एक जानवर नहीं है। अगर दैट होगा तो दैट इज नॉट एनिमल। अगर पास्ट टेंस में होगा कि यह एक हाथी नहीं थी तो दिस वाज नॉट एन एनिमल हो सकता है। और इंटरोगेटिव में देख लीजिए, इसमें प्रश्नवाचक दो होते हैं, जैसे यस नो टाइप क्वेश्चन को हम कहते हैं, जैसे क्या हाँ या ना से जवाब दे दिया जा सके उसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसका हम कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, क्या यह एक जानवर है? तो सहायक क्रिया को जब क्या पहले रहता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं और सहायक क्रिया को पहले निकाल कर रख लेते हैं। तो इस सेंटेंस का सहायक क्रिया है, वाक्य का सहायक क्रिया इज है, तो इसको हमने पहले बाहर निकाल दिया। इज, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। इज दिस एन एनिमल? मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिखा करिए अपनी समस्या, ताकि हम उसको और सावधानीपूर्वक आपको समझाऊँ, बताऊँ। अगला देखिए, डाइट का उसी तरह समझ लीजिए। ये आपका भी वही पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, वह एक जानवर है, वह एक जानवर है, तो यहाँ पर वह के लिए दैट लगा दीजिए। इज एन एनिमल, वह एक जानवर नहीं है, तो दैट इज नॉट एन एनिमल। क्या वह जानवर है? इज दैट एन एनिमल? बस इज दिस के जगह दैट लग गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, छोटी से छोटी बात हो जो सिखाई जाएगी। अगर आप बड़े हैं तो आपके घर में छोटे बच्चे, आपके स्वयं के बच्चे होंगे जो अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे या पढ़ने में समस्या हो रही होगी, तो आप उनके लिए ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज के लिए बस इतना, फिर हम लोग अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।